शनिवार टॉक में आपका फिर से स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने एक ब्लॉग लिखा था सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पे। मेरे ख्याल से 2-3 महीने हो गए होंगे। तो उस वक्त मैंने उसमें एक अपॉर्चुनिटी की बात की थी कि ग्लोबल सप्लाई चेन के हम एक पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया को अब ये एक चीज़ समझ में आ रही है कि सिंगल सोर्स इज़ नॉट गुड फॉर देम, या ये बोल सकते हैं कि सिंगल सोर्स हमेशा रिलायबल नहीं होता। कभी कभी सिंगल सोर्स भी परेशान कर सकता है, और इस कोविड-19 ने इसको दिखा दिया। और इस बार भारत पूरी तरह से प्रोएक्टिवली सप्लाई चेन का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। डिफरेंट PLI स्कीम्स डिफरेंट सेक्टर्स के लिए आते जा रही हैं, और इन्वेस्टमेंट या तो न्यू इन्वेस्टमेंट या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो हुई पड़ी हैं उससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट की जा रही हैं। कभी हम नेट इम्पोर्टर जो थे किसी चीज़ों से, आप देखेंगे तो अब आने वाले कुछ समय में हम नेट इम्पोर्टर से सेल्फ सफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे आ चले जाएंगे, एंड देन वी विल गो फॉर एक्सपोर्ट। ये अगले 5 साल में ये हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि दो मार्केट डाउन थी, बट जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं, जो हमारे कमियों को दूर की गई है पिछले 5-6 सालों में, तो उसका असर अब दिखने लगा है कि हमारे लॉकडाउन में भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स आते गए, और भारत सरकार ने विद द हेल्प ऑफ स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट भी किया और उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया। लास्ट माइल रिफॉर्म्स अभी भी बचते हैं, वो चल रहे हैं। इस ऑनगोइंग प्रोसेस जो सरकार बोल रही है, ये मोदी जी बोल रहे हैं कि रिफॉर्म्स इज कंटिन्यूस प्रोसेस, वो सच है। बहुत सी चीज़ें हैं जो चेंजेस होने ज़रूरी हैं, और दे विल बी चेंज, वो होना ही होना है। बट हम उस विषय पे न जाते हैं। जो सप्लाई चेन की आज हमने बात की थी उसी विषय पे आते हैं। सप्लाई चेन जो है आपका आने वाले समय में इंडिया सेंट्रिक होने जा रहा है। हमने सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के वक्त एक अंडमान निकोबार को हांगकांग से या हांगकांग की तर्ज पे डेवलप करने की बात की जा रही थी। वहाँ पे चाहे जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने इस बार फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अच्छी तरह से ध्यान दिया, जो आने वाले कम से कम 200 साल तक के लिए आपके लिए काम आएगी। आज हम जितने स्पीड पे इंटरनेट या ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ब्रॉडबैंड स्पीड के लाइंस वहाँ डल रही हैं, स्पेसिफिक लाइन डल सकती हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का काम धीरे धीरे चालू हो चुका है, जिसमें हम गिफ्ट सिटी बोल सकते हैं। गिफ्ट सिटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। स्लोली एंड स्टेडीली जो हांगकांग का एक रुतबा हो रहा था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर का, जिसको अभी सिंगापुर ने लिया है, दुनिया के लिए 2 और हैं, एक लंदन है एक न्यूयॉर्क। ये 3 फाइनेंशियल सेंटर जो हैं अभी काम कर रहे हैं। चौथा हमारा मुंबई बनाया जाएगा, जिस पे धीरे 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 काम चालू किया जा रहा है, और वो इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। ओवर पीरियड ऑफ टाइम डाइवर्सिफिकेशन का की वजह से बहुत सी इंटरप्राइजेस खड़े होंगे। सप्लाई चेन में या मैं एक बात बोलना चाहूँगा, मैं यहाँ पे मैं उसको नहीं बोलना चाहता पर बोलना चाहता हूँ। प्रायर टू इट या 1820 से पहले और हमारे जीडीपी का जो हिस्सा था ग्लोबल ट्रेड में, वो मोर देन 35% था। तो वो चीज़ आने वाले टाइम में मैं फिर से देख रहा हूँ कि
इस प्रोसेस को अगर हम लोगों ने अच्छी तरह से अडॉप्ट कर लिया और आगे बढ़ते गए और रिगरसली इस पे काम किया तो श्योरली हम जो हमारे पास संसाधन हैं, जो हमारे पास मैन पावर है, जो हमारे पास टैलेंट है, पैसा है, कुछ दिनों बाद हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे देश में ही इतना रिसोर्सेज जनरेट होना शुरू हो जाएंगे कि वो आपको आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा मिलेगा। बट ये है कि पैसा भी आ रहा है, धन बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन में लोग ने डाइवर्सिफिकेशन में भारत का अहम हिस्सा को मान लिया है। अब आपने देखना है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं। इसी तरह की और बातों के साथ आपके साथ फिर से अगले शनिवार को मिलेंगे, शनिवार टॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद।